Hi guys, so a lot of you have been concerned about gold price, that gold price has gone up a lot. तो gold price और ऊपर जाएगा या नहीं. But I want to show you data from past 30, 40, 50 years and tell you how to figure out what is happening with gold. So there are money contraction periods and money expansion or M2 expansion periods. And I want to submit to you that there is no fear in gold for now. Although gold in dollar terms has gone up 43.38% in last 1 year, it has gone up 15.47% in 3 months. 15% in 3 months. That is what Nifty can get you in 1 year. So that is what gold is doing. And a lot of people are thinking that we have peaked in gold. But another way to look at gold is this, that I have plotted a super trend. So super trend goes red and green. It switches between red and green. Green means that the stuff is in the momentum. Red means that stuff is not in momentum and you should exit. I do lot of gold futures on MCX and I'll show you someday the kind of profits I have been making there. तो उसमें 2016 जून के बाद में गोल्ड मोमेंटम में अगर ये ग्रीन लाइन देखो ना मंथली चार्ट पे, तो मनी एक्सपैंड ही किया है क्योंकि गवर्नमेंट्स ने पैसा छापना चालू किया 2008 में. उसके बाद से गोल्ड नीचे नहीं आया. ये देखो, ये 2008 अक्टूबर है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब. ये एरिया आपको मिस करना चाहिए था अक्टूबर 2009 तक. बट इफ यू लुक एट अक्टूबर 2009, it went up from 992, it went up 50% until April 2023. तो 4 साल में 50% रिटर्न, मतलब करीब 12% रिटर्न आपको आई. फिर यहाँ पे निकल जाना चाहिए था. यहाँ पे गोल्ड अपनी ग्रीन लाइन को ब्रीच कर रहा था. जो ये ग्रीन बेस बना है ना, इसको गोल्ड ने ब्रीच किया और फिर ये नीचे आया और फिर इसने वापस ग्रीन लाइन एक्वायर की मई 2016 में. अभी जो स्थिति है, यहाँ पर भी गोल्ड नीचे आया. ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 महीने नीचे आया अक्टूबर 2022 तक. पर जो मनी सप्लाई है वो अक्टूबर 2022 में यूएस गवर्नमेंट को वापस इंस्टिल करनी पड़ी, रीइंस्टेट करनी पड़ी क्योंकि उनके मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स पे असर आ रहा था. तो अगर बहुत क्लोजली देखो, 2022 में जब क्यूई स्टॉप की और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया यूएस में, तो गोल्ड का प्राइस जो है 2000 से नीचे आते आते 1600 हो गया. ठीक है ना, तो 20% गिरा. लेकिन उसके बाद में यूएस ने, गवर्नमेंट जो फेड है, उसने वापस मनी सप्लाई, मनी प्रिंटिंग, पैसा छापना चालू किया. तो अक्टूबर 2022 के बाद में फिर से गोल्ड ने स्पीड पकड़ी. 1600 से 3200 3300 हुआ, दुगना हो गया गोल्ड. नवंबर 2022 के बाद में इट हैज डबल्ड, which is a huge return if you ask me. And I don't know whether it will go to $4,000 or $5,000, whether it will give 50% return in next 5 years or 2 years, or whatever those numbers are. I do not know, nobody knows. But one thing is clear, that until and unless it breaches this level, if you look at this green, bottom green line, ये जो है, ये वाला डेटा जो है 2708 को जब तक ये ब्रीच नहीं करता है तब तक गोल्ड में डरने का कोई मतलब नहीं है. यानी कि जो अभी 3300 का लेवल चल रहा है, अगर उसका 10% मानो 330, तो करीब 18% तक गोल्ड गिर सकता है. पर फिर भी उसकी बुल मार्केट जारी रहेगी. और ये सिर्फ अभी नहीं है. ये देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा 2008 में प्रॉब्लम आया गोल्ड में. फिर अगर हम पीछे देखें तो ये देखो, ये गोल्डन टाइम था गोल्ड का. गोल्ड अक्टूबर 99 में गोल्ड का प्राइस डॉलर टर्म्स में था 311. फिर ये चला और ये 3 गुना हुआ 2008 तक. यानी कि करीब 10 साल में 3 गुना हुआ गोल्ड का प्राइस. यहाँ पे आके ये गिरना चालू हुआ. यहाँ पे ये बेस बन गया था इसका 763 का. सो यू शुड हैव आइडियली एग्जिटेड एट 756 एंड यू शुड हैव आइडियली इन्वेस्टेड हेयर, जो लॉन्ग दिखा रहा है 255 के आसपास.
ऐसा ही गोल्ड का एक बियर मार्केट आया था 1996 से 1999, 3 साल। 371 से लेके गोल्ड हो गया 254। ठीक है। ऐसा ही गोल्ड नीचे रहा 1988 से 93 तक, 5 साल तक गोल्ड नीचे रहा। तो 486 से नीचे आते आते 336 हुआ। ऐसे गोल्ड में बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बनते हैं। 77 से इन्फ्लेशन चालू हुई और गोल्ड बहुत ऊपर चला गया था 79 तक। दिस इज द टाइम व्हेन दे टुक डॉलर ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड 1970s। तो गोल्ड जो था वो 127 से उठ के सीधा 800 हुआ। तो 7 गुना हुआ गोल्ड इस दौरान। देखो 3-4 साल में, 3-4 साल में गोल्ड 7 टाइम्स हुआ। 155 से 865 हुआ। ठीक है ना। तो दिस वाज द क्रेजी पीरियड, एक्चुअली दिस वाज द क्रेजीएस्ट रन गोल्ड इज एवर सीन बिटवीन 1977 एंड March 80। फिर गिरता भी है गोल्ड, ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ 50% से भी ज़्यादा गिरा। ये देखो यहाँ पे हाई बना ना जनवरी 2080 में। तो ये गिरने के पीछे कारण क्या था? गिरने के पीछे कारण था यूएस में एक फेड का चेयरमैन आया अर्ली 1980s में, जिन्होंने ये कहा कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्याज के रेट बढ़ा दिए। जैसे ही ब्याज के रेट बढ़ाए मार्केट में से पैसा चला गया। सो व्हेन मनी वाज सक्ड ड्यूरिंग अर्ली 80s गोल्ड प्राइस वेंट डाउन। ठीक है। तो ऐसा ये देखो गोल्ड में सर्ज आती है। ये देखो यहाँ पे भी एक सर्ज आई थी 1970 में 35 से सीधा 187 हुआ, विच वॉज लाइक 5 टाइम्स ग्रोथ 4 साल के अंदर, 70 से 74 तक। ठीक है ना। और पीछे भी देखो तो गोल्ड का प्राइस मतलब एक 7-8 साल का पीरियड आता है जब गोल्ड का प्राइस चलता है। अभी देखो ये वाला जो पीरियड था ना, ये गोल्डन प्राइस पीरियड था 71 से लेके 80 तक। जो 10 साल थे गोल्ड का प्राइस $40 से $800 हुआ, 20 टाइम्स हुआ। तो अभी मुझे नहीं लगता गोल्ड में कोई भी, अगर इस चार्ट को देखो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में जाके, 2016 से जो बुल मार्केट चल रही है गोल्ड की वो अभी चली रही है। 9 साल हो गए गोल्ड का प्राइस डॉलर टर्म्स में 1200 से लेके और करीब करीब अगर 3 गुना पकड़ लो, ठीक है, हो गया है 3 टाइम्स गोल्ड प्राइस इन 9 years इज वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड कहाँ जाएगा वो प्रिडिक्ट करना नहीं चाहिए। गोल्ड कितना नीचे जा सकता है, मेरे हिसाब से $2700 अगर गोल्ड होता है, यहाँ से 18% करीब गोल्ड गिरता है, तब थोड़ा रिस्की होगा, नहीं तो कोई रिस्क है नहीं। ये देखो ये जो पूरा बुल रन है अगर परसेंटेज टर्म्स में देखो तो ये 160% का बुल रन है, 160% ग्रोथ है यहाँ से जुलाई 2016 से। सो दिस इज द पॉइंट। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन गोल्ड प्राइस। Obviously, there will be some 10-15% correction at some point, but you cannot be too worried about that. और गोल्ड और सिल्वर की कहानी काफ़ी डिफरेंट है। लोग इसको सिमिलर मानते हैं पर सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो सिल्वर में जो बुल रन्स हैं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्पोरैडिक हैं। अभी सिल्वर 2016 में नीचे आया, फिर ये ग्रीन से रेड हुआ, फिर रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो अभी ग्रीन जोन में चल रहा है। सिल्वर का कुछ पता नहीं है, सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत है, कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे जाता है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइस का देखो तो गोल्ड प्राइस जो है वो लगातार 2016 के बाद में ऊपर गया है, बारिंग दिस एरिया 2022 वाला जब इंटरेस्ट रेट्स फेड ने बढ़ाए। तो मुझे गोल्ड के प्राइस में कोई इशू नहीं लगता है। यू शुड डेफिनेटली बी लॉन्ग गोल्ड एंड until unless, अगर इंडियन रुपीस में देखो, until unless it hits
this level which is 81,500, अभी चल रहा है 97,700. जब तक 81,000 नहीं आता है तब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है गोल्ड में. और एक और चीज़ है, गोल्ड का प्राइस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसा कि मैंने दिखाया आपको 1970 से 1980 तक $40 से 20 टाइम्स हुआ 10 साल में. So you can have those kinds of huge rallies in gold, and I don't know if we are in such a big rally now, but it has gone up 3 times. 30,000 गोल्ड था इंडियन रुपीज टर्म्स में मई 2016 में. अभी 97,000 है. तो 9 साल में गोल्ड 3 गुना हो चुका है इजीली. अब ये 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, नोबडी नोज. जब तक 81,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है नीचे, तब तक गोल्ड में मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंटैक्ट है. यहाँ पे देखो 2022 में थोड़ा सा नीचे आया था ये गोल्ड. इंडियन टर्म्स में एक्चुअली कभी नीचे आया नहीं क्योंकि रुपी गिर जाता है, तो गोल्ड इंडियन रुपी टर्म्स में स्टेबल रहता है. तो एनीवे वो एक अलग टेक्निकल चीज़ें हैं. बट अभी गोल्ड अप ट्रेंड में 81,000 के नीचे बेचना है. और ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि ये कहाँ पे रुकेगा. So this is the little bit about history of gold price. So I have posted a video a few days back that can gold hit 2 lakh rupees. Yes, gold can hit 2 lakh rupees, but when, nobody knows. Alright guys, have a good one.